तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल फुकरा इंसान एंड एलविश यादव एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही सीरियस डिस्कशन किए एंड वो चाहते हैं कि इस चीज को जल्द से जल्द रोक दिया जाए। इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट आशिका भाटिया। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि आशिका भाटिया ही रिसेंटली एविक्ट हुई थी एंड उनके एविक्शन से पहले जब वो घर के अंदर थी तब उनकी मदर का एक इंटरव्यू आया था जहां पर वो एलविश यादव को स्लैम की थी आशिका के छोटे कपड़े के ऊपर कमेंट्स पास करने के लिए। तो इस चीज पर अब आशिका भी फाइनली रिएक्ट की। बेसिकली उनका एक इंटरव्यू आया, वहां पर उन्होंने बोला कि एलविश ऐसे कोई इल इंटेंशन से नहीं बोल रहे थे, वो पीठ पीछे नहीं, वो तो मुंह पर भी आशिका के ये सब बोल ही रहे थे एंड बाद में वो उनको सॉरी भी बोल दिए थे बाय सेइंग कि मैं कौन होता हूँ तुमको ये सब बोलने का, तुमको जो मन है पहनने का वो पहनो। तो वही आशिका के अकॉर्डिंग उनकी मदर को पूरा सिचुएशन शायद नहीं पता होगा, इसलिए वो ऐसा इंटरव्यू में बोल दी थी। सेकेंडली आप लोग को याद होगा जब आशिका घर से बाहर जा रही थी तब मनीषा उनको हग करके बहुत ज्यादा रो रही थी एंड उनके ये इमोशनल स्टेट को देखकर भी पूजा भट्ट पीछे से कमेंट कर रही थी, ये देखो कितनी फेक है मनीषा, कितना एक्टिंग कर रही है। पहले इस सिचुएशन के बारे में जब किसी ने आशिका भाटिया से पूछा तो उन्होंने कमेंट के नीचे रिप्लाई किया, उनका बाद घोड़े का पाद। आपको पता होगा मनीषा का ये सिग्नेचर डायलॉग है। ऑल्सो आशीष चंचलानी बिग बॉस से रिलेटेड एक चीज को लेकर खुश नहीं है। बेसिकली इस वीकेंड के बारे में जब एलविश यादव रो दिए थे तो उसके बाद से उनके एक पोस्ट के नीचे से ये वाला कमेंट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा था, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आशीष चंचलानी कुछ अकाउंट है विद ब्लू टिक एंड वो यहाँ पे क्लियरली बिग बॉस वालों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने एलविश के साथ बहुत गलत किया, स्क्रिप्टेड शो है एंड स्टफ लाइक दिस। बट आशीष चंचलानी ये सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हुए आज अपने स्टोरी में बताया कि उनका जो ये कमेंट दिखा रहा है दैट इज फ्रॉम अ फेक अकाउंट। जी हाँ, अगर हम लोग उस अकाउंट को क्लियरली देखेंगे तो उससे एक एन मिसिंग है एंड वेरिफिकेशन तो भाई कोई भी खरीद लेता है आजकल इंस्टाग्राम में, आपको पता ही होगा। तो वही उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसा न्यूज स्प्रेड करने से पहले एक बार ध्यान से चेक तो कर लिया करो एंड मैंने कोई भी कंट्रोवर्शियल न्यूज के ऊपर कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दिया। एनीवेज UK07 राइडर ने एलविश यादव को डेडिकेट करते हुए अपना सिस्टम सॉन्ग को रिलीज कर दिया है एंड इस पर उनको काफी बढ़िया रिस्पांस भी मिल रहा है। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मैंने ना अभी चेक करा है, हम लोगों ने रिकॉर्ड करा था 1 घंटे में 1 लाख लाइक्स का। पता है आपको 1 घंटे में 2 लाख लाइक्स में एंड गाने पे ऑलमोस्ट 4 लाख लाइक कंप्लीट होने वाले हैं। सिस्टम बॉयज, कांट टेल यू द हैप्पीनेस बॉयज, इतनी खुशी हो रही है ना। अब आ जाता है कल के बिग बॉस इंसिडेंट्स के ऊपर। तो बेसिकली जब फुकरा इंसान की मदर आई हुई थी घर में तब वो लोग लेट नाइट तक बात कर रहे थे एंड वन ऑफ द टॉपिक्स जिसके बारे में उनका डिस्कशन हुआ वो ये था कि अगर फुकरा इंसान ये शो को जीत जाते हैं तब वो उसके प्राइज मनी के साथ क्या करेंगे। वही आंटी के साथ वो अपना आइडिया शेयर कर रहे थे एंड उन्होंने कहा यहाँ से मैं जो भी जीतूंगा उसको वीडियोस पे इन्वेस्ट करूंगा, लोगों का भला पे। जैसे यहाँ बैठे बैठे टॉपिक आया था किसी ऑर्फनेज को अडॉप्ट करके उनका एडुकेशन फंड कर सकता हूँ। सो या बेसिकली इस प्राइज मनी के साथ उनका कुछ अच्छा करने का इंटेंशन है। लेट्स सी वो क्या करते हैं बाहर आके। इसके बाद फुकरा इंसान की मदर जब घर से चल गई तब जिया की मदर आई थी अंदर एज द गेस्ट एंड जिया एलविश का वो इनफेमस पानी वाला सीन तो आप लोगों को पता ही होगा। उसको लेकर वो अपनी खुद की बेटी को थोड़ा सा टॉन्ट मार दी। बेसिकली जैसे ही वो घर में घुसी उनको पानी मांगा गया था तो वो बोली थी पानी पीऊंगी बट पानी एलविश देगा। इसके बाद जब डाइनिंग टेबल में बैठ के उनका कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब वहां पर आंटी एलविश को सॉरी भी बोली। शी सेड मैं भी सॉरी बोलती हूँ, कोई भी माँ को अच्छा नहीं लगेगा अपने बेटे को ऐसा कोई करे। जिस पर एलविश यादव बोले अरे नहीं आंटी कैसी बात कर रहे हो आप, नहीं आप सॉरी मत बोलो प्लीज। इसके बाद जब वो घर से गई तब 6th गेस्ट आए महेश भट्ट, दैट इज पूजा भट्ट के फादर एंड घर में घुसते ही वो सभी कंटेस्टेंट्स को थोड़े से अलग वे में ग्रीट कर रहे थे। वो सबके पास रुककर उनको ध्यान से देख रहे थे एंड देन आराम से कुछ बातें अपने बोल रहे थे एंड इसी प्रोसेस के दौरान वो थोड़ा कंटेस्टेंट्स के साथ टची भी हो रहे थे, जैसे कि वो फोरहेड में किस कर रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे। मे बी ये उनका तरीका है बट कुछ ऑडियंस को ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसे नहीं करते। बट जब वो एलविश यादव की तरफ आए तब वो एलविश के बारे में बहुत अच्छी बातें बोले। ही सेड कि दिल रोया मेरा जब तू रोया। जब आदमी बिलक बिलक के अपनी दुख का इजहार करता है ना तो कुछ जागता है उसके अंदर और उस दिन कुछ जागा तेरे अंदर। फिर वो अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर किया जब वो अल्कोहलिक बन गए थे। एक ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ था उनके साथ जिसके बाद वो 36 साल तक कभी भी अल्कोहल को नहीं छुए। तो वही उनके ये वाला इंसिडेंट एंड उनके रोने वाले इंसिडेंट को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा जब आदमी गिरता है और अगर वो अपने आप को उस लम्हे में बिल्कुल पूरी तरह देख ले तो उसमें एक निखार आता है जो मुझे तुम्हारे चेहरे में उस दिन नजर आया। हिम्मत वाले बच्चे हो तुम इंडिया। इसके बाद जब महेश भट्ट घर से बाहर गए तब एलविश यादव के फादर फाइनली आ गए। जी हाँ, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलविश यादव की मदर आने वाली है बट नहीं, उनके फादर आए एंड ऑफ कोर्स एलविश उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए एंड ही आल्सो गॉट इमोशनल। बट अंकल जी वाज लिटरली अ सैवेज। उनका जो वन लाइनर्स था उसको सुनकर पूरा ऑडियंस जो एंटरटेन हुए, सब लोग दीवाने हो गए यार उनके। मैं आप लोगों को कुछ इंसिडेंट्स बताता
बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो घर के बाहर वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं बता रहे थे। एल्विश बार बार उनसे पूछ भी रहे थे, तब भी वो नहीं बता रहे थे। ऐसे ही एल्विश जब बाहर के बारे में उनसे पूछे थे तो उन्होंने बोला था, अरे टाइगर जिंदा है, अभी बाहर का चिंता मत करो, हम लोग है, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया चल रहा है। उसके बाद जब वो पूजा भट्ट से मिले तो इट वाज अ फैन मोमेंट फॉर हिम, क्योंकि पूजा भट्ट तो आप लोगों को पता ही होगा कि उनकी टाइम की सुपरस्टार है। तो वो जब उनसे मिले उनको बहुत ही अच्छा लगा। इट्स लाइक फॉर अस, अगर हम लोग आलिया भट्ट या फिर ऋतिक रोशन से मिले तो हम लोग को भी तो बहुत अच्छा लगेगा ना यार। तो वही उनको पूजा भट्ट का कंपनी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड एक जगह उन्होंने बोला, पूजा जी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इनकी बदले मैं रह जाऊं नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए। इसके बाद जब एल्विश यादव फिर से उनसे पूछे थे कि शो कैसा चल रहा है, तो उन्होंने रिप्लाई किया, कौन सा शो। फिर मनीषा के साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ तब मनीषा थोड़ा सा उनके साथ मजाक मस्ती कर रही थी, ससुर जी वगैरह बोल रही थी उनको। तो जब वो घर से एग्जिट लेने वाले थे, मनीषा थोड़ी दूर खड़ी हुई थी, तो एल्विश मनीषा को बोलते हैं, आजा, क्या दूर खड़ी है। तो अंकल भी मनीषा को बुलाते हुए बोलते हैं, आना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। इसके बाद मनीषा बोलती है, जाते जाते बस एक ही गाना आपको सुनाएंगे, सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, आपका बेटा लाएगा मेरे घर ही बारात। इस पर अंकल रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, देख लो कभी सोनम बेवफा गाना ना गाना पड़े। बट यहाँ मजाक मस्ती असाइड, अंकल मनीषा को एक ऑनेस्ट एंड सीरियस फीडबैक भी दिए। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि मनीषा एल्विश के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करती है एंड कभी कभी ये थोड़ा सा ओवर हो जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं अंकल को भी ये चीज थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वो मनीषा को फीडबैक दे रहे थे कहावत के थ्रू, जिसका बेसिक मीनिंग ये था कि सर्दी का टाइम है और एक रजाई है इसके पास और एक लकड़ी है, ये रजाई बांध के लकड़े में उसको लटका के घूम रही है, ना उसको बिछा रही है ना ओढ़ रही है। लेटर उन्होंने इसका एक्चुअल मीनिंग भी बताया कि आप टोटली कंफ्यूज्ड हो, पता नहीं लग रहा है आपका, स्टैंड क्लियर रखो। एंड इसके बाद जैसे ही एल्विश के फादर अभिषेक को स्टार देके बाहर गए तो एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान खा रहे थे एंड उनके बीच में बातचीत चल रहा था। तो एल्विश भी इस चीज से रिलेटेड अपना कंसर्न उठाए एंड उन्होंने बोला, जोक एक लिमिट तक होता है, बार बार मेरे को भी सही नहीं लगता। तो फुकरा इंसान, जो कि वो भी थोड़ा सा सिमिलर सिचुएशन में जिया के साथ, कल उनकी मदर आके उनको फीडबैक भी दी थी, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। उनकी मॉम भी जब बाहर गई तब उनका जिया से सुबह को बात हुआ था इससे रिलेटेड एंड वो एल्विश को बताए, सेम चीज आज मेरी भी जिया से सुबह में बात हुई। मैंने बोला, देख शायद मजे मजे में ज्यादा चीजें हो गई, गलत दिख रही है, लिमिट ये है तो ये है, ऊपर मत लेके जाओ, क्योंकि मेरे तरफ से नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, तू दोस्त है और दोस्त ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं एल्विश भी चाहते हैं कि मनीषा ज्यादा ओवर फ्लर्टिंग ना करे एंड फुकरा इंसान भी जिया को बता दिए कि ज्यादा हो रहा है उतना मत करो। अब जैसे फुकरा इंसान ने जिया को कन्फ्रंट किया, एल्विश भी जाकर मनीषा को कन्फ्रंट किया इस चीज से रिलेटेड एंड उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तू जो ये मजाक मस्ती करती है तू कर, बहुत अच्छा करती है, लेकिन जो ये वाली चीज है ना, ओवर चुम्मा चाटी, ये सब चीज अच्छा साउंड नहीं करता। बाहर वाला आदमी सोचेगा, अरे यार फिर से वही बात कर रही है ये तो मैं ये नहीं बोल रहा कि अपना कैरेक्टर बदल दे, बस ये समझा रहा हूँ कि 10 कर रही थी तो उसको अब 6 कर दे। साइड में फुकरा इंसान भी बैठे थे, उन्होंने भी समझाकर बोला कि बार बार करने से ये लोगों को इरिटेटिंग साउंड करने लगेगा। सो या होपफुली मनीषा ये फीडबैक को सीरियसली ले एंड अपने में चेंजेस लाए। बट या इसके बाद नेक्स्ट गेस्ट आए बेबिका के फादर जनार्दन बाबा एंड वो सभी कंटेस्टेंट्स को बुलाकर उनका फ्यूचर प्रेडिक्शंस कर रहे थे। उन्होंने मनीषा, फुकरा इंसान, एल्विश ये लोग के बारे में बहुत अच्छे चीजें बोले कि वो लोग बहुत तरक्की करेंगे, उनका शादी वगैरह कब होगा। तो या ये सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग था। तो जैसे ही बेबिका के फादर पूजा भट्ट को स्टार देकर बाहर गए, ये टास्क एंड हो गया एंड जब टोटल स्टार का काउंटिंग हुआ तो मैक्सिमम पूजा भट्ट एंड फुकरा इंसान को स्टार्स मिले थे, जिसके वजह से कैप्टेंसी के कंटेंडर्स ये दोनों है। जैसे ही फुकरा इंसान कैप्टेंसी के कंटेंडर बन गए, उनका जब मनीषा और एल्विश के साथ बात हो रहा था तो उन्होंने क्लियरली बोला कि तुम दोनों का मेरे को सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो कैप्टेंसी वाले टास्क में, क्योंकि हमारे यहाँ खाली 2 लोग हैं एंड उनके पास 3 जन है। तो लेट्स सी इस लास्ट वीक का कैप्टन कौन बनते हैं। ऑल्सो क्या बिग बॉस में मिड वीक एविक्शन होने वाला है? जहाँ गाइस कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं, क्योंकि अब फाइनल वीक तो आ ही गया है एंड फाइनल वीक में 7-8 जन थोड़ी जाएंगे, तो इट डजंट मेक सेंस कि खाली वीकेंड में एक एविक्शन होगा। मिड वीक एविक्शन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड फुकरा इंसान भी यही चीज सोचते हैं। उनका जैड के साथ इस चीज को लेकर डिस्कशन भी हुआ था। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो क्या दया बेन दैट इज दिशा वकानी शो में वापस आने वाली है? जी हाँ गाइस, इफ यू डोंट नो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में दिशा वकानी 6 साल से फीचर नहीं की है एंड उनका ये कैरेक्टर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर्स था। तो लोग चाहते हैं कि वो कम बैक करे एंड जैसे ये शो का 15 इयर्स हिट हुआ तो इसके प्रोड्यूसर असित मोदी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि दया बेन हम लोग को बहुत ज्यादा एंटरटेन की हुई है एंड फैंस बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं फॉर हर कम बैक। तो उन्होंने कहा, आई प्रॉमिस यू ऑल दैट दिशा वकानी विल सून बी बैक टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो। भाई साहब ऐसा अगर हो गया तो तारक मेहता उल्टा चश्मा शो का टीआरपी विल स्काई रॉकेट। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं 2 ह्यूज फेस रिवील्स के बारे में। जहाँ गाइस अगर आप यूट्यूबर के फेस रिवील के बारे में सोचते हो तो आपके मन में डेफिनेटली 2 यूट्यूबर्स का नाम तो आता ही होगा, वो है टोटल गेमिंग एंड मेक जोकॉफ। तो मेक जोकॉफ कल ट्विटर में ऐसे ही अपने ऑडियंस को बोले थे कि मैं अपना Q&A रख रहा हूँ, मैं आपके ट्विटर में क्वेश्चंस को आंसर
करूंगा। तो इसके नीचे टोटल गेमिंग उनसे ये बोलती है साथ में फेस रिवील करें, जिस पर मेक जोकॉफ भी रिप्लाई किए आइडिया अच्छा है भाई साहब, अगर तो ऐसा हो गया ये वीडियो फटने वाला है। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना करेंटली अपना एक वेब सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका नाम है SSC एंड उससे रिलेटेड वो अपना एक न्यू लुक रिवील करके दिखाया। उन्होंने बताया फर्स्ट लुक SSC का दिखा दूं 90 kg to 70 kg 5 मंथ्स की बियर्ड। जैसा कि आप देख सकते हो भाई उनका लुक पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब अमित भड़ाना का लुक तो आपने देख लिया, बट कैरी मिनाटी भी कल अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट किए जहां पर उनका लुक काफी बढ़िया लग रहा था। तो आशीष चंचलानी भी ये कमेंट किए सेक्सी मुन्ना भैया, जिस पर कैरी मिनाटी रिप्लाई किए ओपेनहाइमर भी कह सकता था बट ठीक है। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरबाज पटेल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड Beast01 OP ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड आरती एक्सप्लेनेशन 7 ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड सौरभ जोशी व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली एरागॉन 0.2 को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ये कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लिए हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि उनका मिस्टर बीस्ट बर्गर करके एक कंपनी था जिसको वो शट डाउन कर दिए थे कुछ महीनों पहले ड्यू टू क्वालिटी कंसर्न। तो बेसिकली मिस्टर बीस्ट जिस कंपनी को अपॉइंट किए थे मिस्टर बीस्ट बर्गर को संभालने के लिए, उनके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले लिए क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं किए ठीक से। जी हाँ, उनके तरफ से जो लॉसूट फाइल किया गया उसमें ये बताया गया कि वो कंपनी के बैड मैनेजमेंट की वजह से उनको हजारों नेगेटिव रिव्यूज आए। लोगों ने बोला कि उनका बर्गर्स डिस्गस्टिंग, रिवोल्टिंग एंड इनएडिबल है, जिसके वजह से मिस्टर बीस्ट एज अ ब्रांड उनका नाम भी खराब हुआ। बट या टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो उनके टीम मेंबर क्रिस का कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप जानते होंगे। रिसेंटली उन्होंने ये फोटो पोस्ट करके दिखाया 6 मंथ्स ऑन HRT। जैसा कि आप देख सकते हो 6 महीनों में उनका कितना जेंडर ट्रांजिशन हो गया। तो ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों को उनका ये लुक पसंद नहीं है। एक बंदे ने ये कमेंट कर दिया यू यूज्ड टू बी कूल क्रिस, जिस पर रिएक्ट करते हुए वो अपना एक पुराना फोटो शेयर किए जहां पर वो थोड़ा सा चोमू लग रहे हैं एंड ही कैप्शनड इट अग्री टू डिसएग्री, बेसिकली काइंड ऑफ सेइंग कि अभी मैं बेटर दिखता हूं। बट या चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।